नमस्कार साथियों, आप लोग को स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज की इस वीडियो में सुमित्रा प्रकाशन का जो बुक है महेश मिश्र का, उसका आप लोग को यहाँ पर नंबर सिस्टम जो चैप्टर है उसका सोल्यूशन करवाने वाले हैं। इसमें आप लोग को दो पार्ट में नंबर सिस्टम दिया गया, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। इसमें आप लोग फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन करवा चुके हैं, सेकंड पार्ट में जो नंबर सिस्टम दिया गया उसका सोल्यूशन करवा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 21 से आज हम सोल्यूशन करवाएंगे। इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 20 तक सोल्यूशन करवा चुके हैं सेकंड पार्ट का भी। तो चलिए आप लोग को यहाँ पर सबसे पहले 21 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, तो यहाँ पर प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में आप लोग को दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं हैं जो 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो प्रश्न में यह कहा गया है कि निम्नलिखित में जो दिया गया संख्या है वो कौन सी संख्या हो सकता है जो 7 से विभाजित हो सकता है। तो आप लोगों को 4 संख्याएं दी गई है जो आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग को कहा गया कि 7 से विभाजित हो जाएगी, उसी कौन सी संख्या है। तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले तो ये आप लोग को जानना जरूरी है कि आपको विभाज्यता का नियम आता है या नहीं। देखिए, विभाज्यता का नियम आता है तभी आप लोग इसका उत्तर निकाल सकते हैं। आप लोग को जैसे 2 का विभाज्यता का नियम आपको पता है कि जिसका जो कोई संख्या दिया गया है, अगर उसके अंत में 2, 4, 6, 8 इस तरह का कोई भी अंक दिया रहेगा तो वो 2 से विभाजित हो जाएगा। उसी तरह का तरीके से यहाँ पर 7 से विभाजित होने वाली संख्या का यहाँ पर पूछा है। तो 7 का विभाज्यता का नियम पता है कि कौन सी संख्याएं विभाजित हो सकती है, उसके लिए आप लोगों को चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर आप लोग को करना क्या है वो आप लोग हम बता देते हैं। देखिए, 7 का विभाज्यता का नियम बहुत सारे कैंडिडेट को पता ही नहीं, वही हम सबसे पहले बताते हैं कि 7 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है। जैसे कोई भी संख्या दिया गया है, संख्या 1 ले लेते हैं, या फिर यहाँ पर संख्या 1 ए जो दिया गया है 174,05। तो 7 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि 7 से संख्या तभी विभाजित हो सकती है यदि अगर उसका इकाई अंक उसको डबल कर दें, तो डबल करेंगे तो 10 हो जाएगा। डबल करने के बाद इसको इग्नोर कर देना है, इग्नोर करने के बाद इसमें 10 घटा देना है। 10 घटाने के बाद यहाँ 0 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि क्या यह 7 से विभाजित है। तो 14, 13 और यहाँ पर 7 21 7 28 28 और यहाँ पर बचेगा 5 0, यानी कि यह 7 से विभाजित नहीं है, यानी यह संख्या 7 से विभाजित नहीं है। उसके बाद फिर देखिए दूसरे नंबर पर बी नंबर में जो दिया गया है, बी नंबर में दिया गया 17,206। 17,206 दिया गया है, 17,206। इसमें आप लोग को दिया गया संख्या 6 अंतिम में दिया गया, तो इसको डबल कर देना तो 12 हो जाएगा। इसको इग्नोर कर देना है, 12 यहाँ पर घटा देना है, यहाँ बचेगा 8, यहाँ बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 7, यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर 7 दूनी 14 लगाइएगा, यहाँ पर बचेगा 3, यहाँ पर बचेगा 1। उसके बाद 7 चौका 28, यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर आप लोगों को बच जाएगा 172। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोग को 0 आएगा, 12 8 20। यहाँ पर 2 था तो 1 यहाँ पर हासिल में चला गया था, तो 1 से 1 कैंसिल हुआ तो 0 यहाँ पर आया। तो 17 यहाँ पर 0 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर बचेगा 2, यहाँ पर 8 ऊपर से आएगा ये वाला, तो 8 यानी 7 चौका 28। ये संख्या 2 यानी बी वाला जो संख्या वो 7 से विभाजित है। इसी तरह से रूल लगाते जाइएगा तो आप लोगों को पता चलेगा। इसी तरह से आप लोग का 7 से विभाज्यता का नियम पता चलेगा। तो यहाँ पर आप लोग का बी और डी जो है यहाँ पर 7 से विभाज्य है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा, नीचे देखिए आंसर देने के लिए कहा गया है। तो ये आप लोग को ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, केवल बी और डी जो है 7 से विभाज्य है, हो जाएगा आप लोग का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया गया, यदि कोई संख्या कोई 2 अंकों को 3 बार की पुनरावृत्ति से बनी हो, कोई 2 अंक के 3 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी है, जैसे यहाँ पर जैसे में भी दिया गया है, जैसे 26 से उसको 3 बार पुनरावृत्ति किया गया, 26 26 26, 71 71 71, 23 23 23। तो कहा जा रहा है अगर इस तरह की संख्याएं बनी हो, कोई भी संख्याएं यहाँ पे कहा जा रहा है, तो वैसी संख्याएं निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभाजित नहीं होगी। यानी कि इस तरह की जो संख्या है वो किससे विभाजित नहीं होगी। तो अगर किससे विभाजित नहीं होगी ये हमको जानना है, तो सबसे पहले आप लोगों को ये जानना होगा कि ऐसी संख्याएं जो है किस किस से विभाजित हो सकती है। तो ऐसी जो संख्याएं हैं जो इस तरह की संख्याएं दिया रहे, जैसे 39 39 39, कुछ भी 42 42 42 3 बार, इस तरह की जो संख्या रहेगा, इस तरह की संख्या आप लोगों को 3 ही ऐसी संख्या है जिससे विभाजित होती है। कुछ चीज़ें याद करने के लिए होती है जो आप लोग को याद रखना चाहिए, कुछ चीज़ें ये कंसेप्ट नहीं है, ये याद रखना ज़रूरी है। तो आप लोग अगर इस तरह की संख्या दिया रहे जो 3 बार लगातार रहे, तो 2 अंकों की संख्या 3 बार लगातार रहे, तो वैसी संख्या जो है किस किस से विभाजित हो जाएगी, तो 37 से विभाजित हो जाएगी, 7 से विभाजित हो जाएगी, या 21 से विभाजित हो जाएगी।
ठीक है, इन तीनों से विभाजित हो जाएगी, इन तीनों से विभाजित हो जाए। अब बोलिएगा किससे विभाजित नहीं होगी, तो 19 से विभाजित यहाँ पे नहीं होगी। तो कुछ चीज़ों याद करने के लिए रहता है, ये चीज़ें याद रखिएगा। उसके बाद फिर आप लोग चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे। क्वेश्चन नंबर 23 में आप लोग कहा गया है कि संख्या 462 और यहाँ पर स्टार दिया गया, यानी वहाँ पर बीच में कुछ है कोई संख्या 54 में किस संख्या के स्थान पर, यानी संख्या का स्थान पर कौन सा अंक रखने पर प्राप्त संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो संख्या इस प्रकार से दिया गया है 462, और बीच वाला जो संख्या है यहाँ पे वो हमको पता नहीं है। कहा जा रहा है कि 9 से विभाजित करना है, तो यहाँ जो कौन सा ऐसा संख्या यहाँ पर रखे कि ये पूरी तरीक़े से विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर x रखते हैं, x। यहाँ पर सबसे पहले विभाजक नियम आप लोग समझिए। विभाजक नियम ये कहता है 9 से कि अगर वो संख्या जोड़ने पर अगर 9 से विभाजित हो जाती है, तो समझिए वो संख्या टोटल जो संख्या दिया गया वो भी विभाजित हो जाएगी। यहाँ जोड़िएगा 6 4 10 2 12 12 12 और 12 4 16 16 5, देखिए 5 4 9 हो गया, ये कैंसिल हो गया 9 से, ये कैंसिल हो 6 4 10 10 2 12 12 आ गया। तो कितना जोड़े, तो x यहाँ पर बचा है प्लस x, तो x कितना जोड़े, तो 6 जोड़िएगा, तो यहाँ पर 12 अच्छो 18 और 9 से विभाजित हो जाएगा। देखिए 9 कैंसिल हो जाता है, 9 यहाँ पर बाद में भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पर हमने पहले ही हटा दिया। तो यहाँ पर आप लोग को पता चल जाएगा कि 6 यहाँ पर जोड़ेंगे तो यहाँ पर 18 आएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर अगर x की जगह पर 6 रखेंगे तो हमको ये जो संख्या है, ये टोटल जो संख्या दिया गया है 462 54 और बीच में नहीं दिया गया है, यानी x की जगह पर 6 रखना है, तब ये संख्या विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 23 का। 24 नंबर में चलिए, 24 नंबर में क्या दिया गया, 24 नंबर में आप लोग को दिया गया संख्या 464 954 में कम से कम कौन सा अंक जोड़ा जाए कि वे पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो संख्या दिया गया है उस संख्या में कौन सी संख्या ऐसी जोड़े जाएँ जो 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। सबसे पहले तो यहाँ पर ये देखिए 464 954, देखिए इसमें 2 तरीका है। पहला कि आप भाग लगा दीजिए, आँख मूंदकर भाग लगा दीजिए, अगर आपको नियम कानून पता नहीं है तो आँख मूंदकर भाग लगा दीजिए। आधा पेज में आप लोगों का सोल्यूशन जाएगा, वहाँ पर जो शेषफल बचेगा उसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना शेषफल बच रहा है और कितना और जोड़े, कि जैसे अगर 2 शेषफल बच रहा है तो यहाँ पर 4 जोड़ते तो भाग लग जाता। इस तरह से आप लोग को पता चल जाएगा। एक तो तरीका वो हुआ। दूसरा तरीका क्या हुआ, दूसरा तरीका ये कहता है कि 464 और 954, इसमें आप लोग क्या कहता है कि आप अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है टोटल पूरी तरह से, तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई संख्या 2 से विभाज्य है तो संख्या 2 और 3 से भी विभाज्य होगा। तो 200 तो यहाँ पर विभाज्य हो जाएगा क्योंकि अंतिम में 4 है। अब 3 से विभाज्य, तो 3 से विभाज्य का नियम क्या कहता है कि इन सभी संख्याओं का जोड़ 3 से विभाज्य हो जाएगा। तो 2 से तो विभाज्य है, अब 3 से हम चेक करना है। तो 3 से आज चेक कीजिएगा, 6 4 10 10 14 14 और 9 23 23 5 28 28 4 32, यानी कि 32 आ गया। यहाँ पर आप लोग 3 से भाग लगाइएगा तो यहाँ पर आप लोगों का 2 बचेगा, तो यानी कि और इसमें क्या जोड़े कि ये 3 से विभाज्य हो जाए। तो यहाँ पर एक और जोड़ दीजिएगा तो यहाँ पर 3 से विभाज्य हो जाएगा, यानी कि इसमें अगर इस संख्या में 1 से जोड़ दें तो 6 से भी विभाज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 जोड़ने पर 6 से विभाज्य हो जाएगा। इस तरह से सॉरी, यहाँ पर आप लोग करना क्या है, यहाँ पर 2 आया है तो देखिए यहाँ पर आप लोगों को देखिए 1 भी रख सकते थे, लेकिन जब 1 रखिएगा तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जैसे 1 आप संख्या में जोड़िएगा तो यहाँ पर 4 की जगह पे ये जो 4 इकाई अंक दिया गया है यहाँ पर 5 हो जाएगा, यानी कि विषम संख्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आपको पता है कि अगर 6 से भाग लगना है तो इकाई अंक भी सम होना चाहिए, क्योंकि अगर 6 से भाग लग रहा है इसका मतलब 2 और 3 से भी पूरी तरह से विभाजित हो रहा है। अगर इकाई अंक 5 आ जाएगा तो 2 से विभाज्य नहीं होगा। तो यहाँ पर इस तरह से संख्या जोड़ना है, जैसे कि यहाँ पर सम संख्याएं जोड़ देना है, जैसे कि 4 4 2 6 हो जाएगा और जो 3 से विभाज्य भी है, यानी कि यहाँ पर 4 जोड़ने पर आपकी संख्याएँ जो है 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में चलिए। क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोग कहा जा रहा है 2 संख्याओं के घनों का योग, 2 संख्याओं के घनों का योग। 2 संख्याओं के घनों का योग का मतलब ये हुआ कि x का घन प्लस y का घन के योग कितना हो 196
56 तथा उनके घनों का अंतर कितना है 7992। उन संख्याओं में क्या अंतर है, इन संख्याओं में कहा जा रहा है क्या अंतर है। तो यहाँ पर आप लोग को पूछा गया कि इतना दिया गया है, तो ये पूछा गया कि इन संख्याओं में अंतर क्या है, यानी कि x और y का जो भी मान है आपस में उसका अंतर क्या होगा। तो यहाँ पर x का मान सबसे पहले निकाल लेंगे, y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ q था तो y से y कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 2x3। यहाँ पर घनों का योग पूछा गया, तो यहाँ पर हो जाएगा x³ माइनस y क्यू कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पर कैलकुलेशन कीजिएगा, तो यहाँ पर आप लोग को x³ हो जाएगा, तो 2x³ हो जाएगा, 2x³ इसको जोड़िएगा तो 6 2 8 9 5 14, उसके बाद फिर 6 हो जाएगा, उसके बाद फिर 7 2, यहाँ पर इस तरह से हो जाएगा, यानी कि 2x³ इक्वल टू 27 648। इसको x³ इक्वल टू कीजिएगा 27 648 बटा 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 138 24। अब ये जो है 138 24 किसका क्यू है, ये आप लोगों को याद रहना चाहिए। अगर आप लोगों को कम से कम देखिए स्क्वायर वाला जो है वो 50 तक याद रहना चाहिए और क्यू वाला जो है कम से कम 30 तक याद रहना चाहिए। तो ये जो 138 24 है, 138 24 ये 24 का क्यू है। कितना का 24 का क्यू है, यानी कि आप लोग को पता चल गया कि x का मान 24 है। तो अब x का मान 24 पता चल गया, तो अब क्या कीजिए x का मान उस वहाँ पे रख दीजिए, यहाँ पर x का मान रख दीजिए, यहाँ पर या तो यहाँ पर x का मान रख दीजिए या फिर यहाँ पर x का मान रख दीजिए। यहाँ पर x का मान रखिएगा तो आप लोगों को क्या आएगा, जो आप लोग को हम बताए थे, यहाँ पर x का मान रखिएगा तो आप लोग को y इक्वल टू 18 आ जाएगा, y इक्वल टू 18 आ जाएगा। आप लोग खुद से कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हमने आप लोगों को तरीका बता दिया। x इक्वल टू 24 हो जाएगा, y इक्वल टू 18 हो जाएगा। इतना आने के बाद अब देखिए क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन ने ये आपसे कहा कि आप उन संख्याओं का अंतर, यानी कि जो दो संख्याएं दी गई थी उन संख्याओं का अंतर, उसका क्यू का अंतर नहीं पूछा है। क्यू का अंतर तो दिया ही गया है 7992, लेकिन उन संख्याओं का यानी x माइनस वाई का अंतर यहाँ पूछा गया। x माइनस वाई का अंतर क्या हो जाएगा 24 माइनस 18 कितना हो जाएगा 6, 24 माइनस 18 हो जाएगा 6। तो यहाँ पर आप लोगों का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ गया आप लोगों को 6, ऑप्शन नंबर 1। तो आप लोग के चलिए ये वीडियो पाँचों जो क्वेश्चन हमने आप लोग को बताया अच्छा लगा होगा। साथ ही इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।